शहीद हुए कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता ने बहू पर गंभीर आरोप लगाए। देश के लिए कैप्टन अंशुमन सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। कैप्टन अंशुमन सिंह के शहीद होने के बाद उनके माता पिता एनओके की पॉलिसी में बदलाव की मांग कर रहे हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा विवाद और क्या है ये एनओके नेक्स्ट ऑफ किन नियम। देश के लिए कैप्टन अंशुमन सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया। कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी और मंजू को कीर्ति चक्र सम्मान दिया। लेकिन अब शहीद अंशुमन सिंह के परिवार की तरफ से नेक्स्ट ऑफ किन यानी आश्रित से जुड़ी पॉलिसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। आज आपको बताएंगे कि नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी क्या है और यह कैसे काम करती है, इससे किसको फ़ायदा मिलता है। इससे पहले जानते हैं कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता ने अपनी बहू पर क्या गंभीर आरोप लगाए। वो कहते हैं कि ना तो बहू हमारे पास है और ना बेटा, और ना वह सम्मान कीर्ति चक्र जिसे हाथ पर रखकर कम से कम देख सकूं, फ़ोटो खींच सकूं और उसका सम्मान कर सकूं। हमारी यूपी और बिहार में बहुएं ऐसा नहीं करती, वह हमारे साथ ही रहती हैं। ये कहना है कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद अंशुमन सिंह के माता पिता का। 5 जुलाई को कैप्टन शहीद अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। शहीद अंशुमन सिंह की मां और उनकी पत्नी उस सम्मान को लेने राष्ट्रपति भवन आई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। साथ में उनके साथ अंशुमन की मां भी खड़ी थी। वहीं अब अंशुमन सिंह के माता पिता ने बहू पर गंभीर आरोप लगाए। भारत के दूसरे नंबर के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से मरणोपरांत सम्मानित होने वाले कैप्टन अंशुमन सिंह की मां ने अब अपनी विधवा बहू यानी शहीद की पत्नी स्मृति सिंह पर गंभीर आरोप लगाने के बाद अब भारतीय सेना के एनओके मापदंड में बदलाव की मांग की है। आइए जानते हैं क्या है ये एनओके पॉलिसी। एनओके का फुल फॉर्म है नेक्स्ट ऑफ किन। ये पॉलिसी आश्रित से जुड़ी है, जिससे सरकार की तरफ से शहीद जवान के आश्रितों को कई तरह की सुविधा मिलती है। आसान भाषा में समझे तो यह एक तरीके की नॉमिनी का मामला है। जवान के शहीद होने के बाद आश्रित को सरकार की तरफ से मिलने वाली राशि, पेंशन और अन्य सभी सुविधाएं दी जाती हैं। एनओके का फुल फॉर्म होता है नेक्स्ट ऑफ किन यानी निकटतम परिजन। कोई भी नौकरी या सेवा में सबसे पहले दर्ज किया जाता है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके बाद पैसा या उससे जुड़ी कोई भी सुविधा किसको मिलेगी। जिस तरह बैंक में नॉमिनी होता है, एक तरह इसे कानूनी उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं। यानी जो व्यक्ति सेवा में है, यदि उसे कुछ हो जाता है तो उसको मिलने वाली अनुग्रह राशि या सब देय राशि एनओके को दी जाएगी। जब कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तो उसके माता पिता या अभिभावकों का नाम एनओके के रूप में दर्ज किया जाता है। हालांकि एक बार जब वे शादी कर लेते हैं तो सेना के नियमों के तहत जीवन साथी का नाम माता पिता के नाम की जगह ले लेता है। सेना में भर्ती किसी व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है तो सेना के लोग उसके एनओके से ही बात करते हैं। कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता ने इसी नियम के मापदंड में बदलाव की मांग की है। कैप्टन अंशुमन सिंह की शादी हो गई थी। कैप्टन अंशुमन सिंह के मामले में उनकी शादी के बाद उनकी पत्नी का नाम बतौर आश्रित दर्ज हुआ था, जिस कारण कैप्टन अंशुमन सिंह के शहीद होने के बाद उनकी आश्रित पत्नी को सभी सुविधाएं मिलेंगी। तभी कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह और मां मंजू ने इन नियमों को बदलने की मांग करते हुए बताया कि स्मृति सिंह अब उनके साथ नहीं रहती और उन्होंने ऑफिसर रिकॉर्ड में भी अपना पता बदल लिया, जिस वजह से मेरे शहीद बेटे की शहादत के बाद ज़्यादातर अधिकार बहू स्मृति सिंह को मिल रहा है। सेना में किसी शादीशुदा व्यक्ति के मरणोपरांत उसके इंश्योरेंस और पेंशन का कम से कम 67% उनके एनओके यानी उनकी पत्नी को मिलता है। बाकी 33% के लिए व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार किसी और को नॉमिनी बना सकता है। व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी पत्नी को 67% से ज़्यादा को उत्तराधिकारी भी बना सकता है, लेकिन इससे कम नहीं। सम्मान को लेकर भी एनओके का ही सिद्धांत काम करता है। अविवाहित सैनिकों को मरणोपरांत मिलने वाला सम्मान मेडल माता पिता को सौंपा जाता है। विवाहित सैनिकों के मामले में सम्मान पति या पत्नी को सौंपा जाता है। हालांकि समारोह में माता पिता को भी आमंत्रित किया जाता है। रक्षा मंत्रालय से मिलने वाली पेंशन, आर्थिक सहायता, इंश्योरेंस और सम्मान एनओके के आधार पर लागू होता है। ड्यूटी पर प्राण देने वाले सैनिकों के परिजनों को कई राज्य सरकारें भी आर्थिक मदद करती हैं। कुछ राज्यों में केस बाय केस मदद भी की जाती है, तो कुछ राज्यों में इसके लिए आधिकारिक नियम है। अब आइए जानते हैं कि एनओके में क्या क्या लाभ मिलता है। पहला, एक्स ग्रेशिया पेमेंट। इसका मतलब परिवार को तत्काल राहत के रूप में दी गई राशि। दूसरा है बीमा। सैनिक को आमतौर पर अलग अलग इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवर किया जाता है। तीसरा
है पेंशन। परिवार को एक फैमिली पेंशन भी मिलती है जो मृत सैनिक की आखिरी सैलरी का कुछ प्रतिशत हिस्सा होती है। चौथा, एजुकेशन हेल्प। मृत सैनिक के बच्चे एजुकेशनल स्कॉलरशिप के लिए हकदार होते हैं। पांचवा है रोजगार। कुछ मामलों में एनओके को डिफेंस या दूसरे सरकारी क्षेत्रों में रिजर्वेशन भी मिलता है। अंशुमन की वाइफ स्मृति सिंह और मां कीर्ति चक्र लेने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंची थी। अब अंशुमन के माता पिता द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि बहू कीर्ति चक्र और सेना की तरफ से दिया गया सारा पैसा लेकर मायके चली गई है, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेना के सूत्रों का कहना है कि कैप्टन अंशुमन के परिजनों को नियम के हिसाब से फंड दिया गया है। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड AGIF के तहत 1 करोड़ की राशि अंशुमन के माता पिता और बहू के बीच बराबर बांटी गई है। दोनों को 50-50 लाख रुपए की रकम दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से भी अंशुमन के परिवार को 50 लाख रुपए की रकम दी गई है। इसमें से 15 लाख रुपए माता पिता और 35 लाख रुपए पत्नी को दिए गए हैं। सरल शब्दों में समझें तो शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की वाइफ को अब तक 85 लाख रुपए की रकम मिल चुकी है। वहीं उसके माता पिता को कुल 65 लाख रुपए बेटे की शहादत पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलाकर दिए गए। आर्मी सूत्रों का कहना है कि अभी पत्नी को ऑर्डिनरी पेंशन मिलना शुरू हो गया है और बैटल कैजुअल्टी के लिए पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है और फिर पूरी जांच के बाद लिबरलाइज्ड पेंशन, पूरी लास्ट ड्रॉन सैलरी मिलनी शुरू होगी। बताया गया कि डिफेंस सर्विस ऑफिसर प्राइवेट फंड, जिसको DSOPF का पैसा भी कहा जाता है, जो सैनिक जमा करते हैं, वो भी पत्नी को मिल जाएगा। कैप्टन अंशुमन सिंह 26 पंजाब रेजिमेंट में मेडिकल ऑफिसर थे। 2023 में उनकी यूनिट सियाचिन ग्लेशियर में तैनात थी। 19 जुलाई 2023 को ग्लेशियर में सेना के भंडार में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई इस आग ने पहले एक फाइबर ग्लास से बने एक हट को अपनी जद में लिया। कैप्टन अंशुमन ने हट में फंसे 5 सैनिकों को सुरक्षित निकाला। इसके बाद आग मेडिकल रूम तक फैल गई। कैप्टन अंशुमन एक बार फिर जलते हुए हट में घुसे ताकि कुछ जीवन रक्षक दवाओं को बाहर लाया जा सके, लेकिन इस बार वो बाहर नहीं आ पाए और उनके प्राण चले गए। 22 जुलाई 2024 को यूपी के देवरिया में सैनिक सम्मान के साथ कैप्टन अंशुमन का अंतिम संस्कार हुआ और 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया, जो कि शांति के समय साहस के लिए मिलने वाला दूसरा बड़ा वीरता पदक है। 5 जुलाई 2024 को यह पदक कैप्टन के NOK मनोस्मृति और कैप्टन की माता को सौंप दिया गया। कैप्टन अंशुमन सिंह ने मिलिट्री की मेडिकल कोर में वे शामिल थे। शहीद कैप्टन अंशुमन की पत्नी ने बताया कि उनकी मुलाकात इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई थी, जिसके बाद उनका चयन पुणे के आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में हो गया। वहीं MBBS करने के बाद वह सेना की मेडिकल कोर का हिस्सा बने। वहीं आगरा के मिलिट्री अस्पताल में उनकी ट्रेनिंग हुई थी, जिसके बाद वो जम्मू में तैनात रहे और उसके बाद सियाचिन में तैनात उन्हें कर दिया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।